दोस्तों नमस्कार, मैं आज़ाद पटियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक में आपके सामने बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है लक्ष्य। क्योंकि ज़िंदगी में लक्ष्यों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आपके सपने नहीं, अगर आपका टारगेट नहीं, अगर आपका गोल नहीं, अगर आपके लक्ष्य नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप बेवजह से कहते हैं कि आप जी रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं एज अ नेटवर्कर, मैं जिस फील्ड में मैं हूँ, तो वहाँ पे लक्ष्य का किस तरीके का रोल है, तो मैं आज सिर्फ उसी चीज़ में बात करने वाला हूँ। तो ज़िंदगी में लक्ष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को लक्ष्य बनाते हैं, बिजनेस में आते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वो लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते, अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते। अक्सर गलती कहाँ हो जाती है, जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि जैसे आपको पता ही है कि वो टारगेट्स इतने बड़े बड़े लिख देता है, इतने बड़े बड़े टारगेट्स लिख देता है, इतने बड़े बड़े सपना अपने सामने लिख देता है कि खुद उन सपनों के सामने, उन लक्ष्यों के सामने वो व्यक्ति बौना नजर आता है। समय जब गुजरता है, अगर वो चीजें पूरी नहीं हो रही होती है तो वो इंसान के अंदर घबराहट आनी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति इस बिजनेस से बाहर चला जाता है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं सभी नेटवर्कर के लिए, सभी लोगों के लिए जो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, कि मेरे दोस्त लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा भी मत बनाइए कि आप उनके सामने बौने नजर आए। मैं मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसे बिजनेस है कि आपने जो चाहा भी नहीं होगा वो भी आप पूरा करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो कभी बसों में सफर करता था, आज 70 लाख की जगुआर कार में घूमूं, मुझे नहीं मालूम था। तो लेकिन ये चीजें पॉसिबल है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पॉसिबल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लक्ष्य को कैसे हासिल करें, वो मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने आज रख रहा हूं कि ध्यान से देखिए, समझिए कि होता क्या है। जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है, वो दूसरी फील्ड से आता है और वैसे नेगेटिव माहौल से वो निकल कर आता है। लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको नेगेटिव करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, फिर वो व्यक्ति टिकता है, बहुत नेगेटिव होता है। इस बिजनेस को समझने में समय लगेगा उसकी समझ अभी छोटी है। और आप जानते हैं जिस तरीके से होता क्या है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, पहली कक्षा में जाता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, तो जब वो पढ़ाई शुरू करता है, होता क्या है, बच्चे की उम्र छोटी है, समझ छोटी है, उससे पढ़ाई का नॉलेज नहीं है। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि उस वक्त जो बच्चा का जो समझ छोटा था, लेकिन जो जिसे वो पढ़ना चाहता था, अ आ ई ए बी सी 1 2 3, तो उनका जो शब्दों का आकार होता था वो बड़ा होता, ताकि उन चीजों को समझ सके। धीरे धीरे क्या होता, जब उसकी समझ बढ़ जाती थी तो शब्दों का आकार आना छोटा शुरू होता था। आपने देखा होगा जब हम पढ़ते थे, धीरे धीरे फिर छोटे छोटे शब्द हम फिर यूं फटाक से पढ़ते थे। तो होता क्या था, जब समझ बढ़ जाती है तो फिर चीजें आसान हो जाती है। तो वही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आदमी आता है तो शुरुआत में समझ नहीं होती है, एक बार समझ जाएगा तो उसके बाद फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसे नेगेटिव कर रहा है, कौन उसे पॉजिटिव कर रहा है। फिर उसे पता है उसे किस दिशा में जाना है, किस ओर जाना है। तो वही बात मैं आज कर रहा हूं कि लक्ष्य देखिए कैसे बनाने हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाते हैं कि 1 साल के अंदर ऐसा धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और नहीं होता है, फिर वो आदमी बिजनेस से बाहर चला जाता है। तो ये गलती आपने नहीं दोहरानी है। आप कभी भी लक्ष्य अगर बनाने हैं तो हमेशा लक्ष्य को छोटे छोटे बनाइए। मोबाइल का लक्ष्य हो गया, लैपटॉप हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, घर में और सारी चीजें हैं जो घर में बदलनी है, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, गाड़ी हो गया, 2-3 लाख रुपए का जो गाड़ी आता है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए का गाड़ी, वो गाड़ी हो गया। छोटे छोटे लक्ष्य जब आप इनको पूरा करेंगे तो उस आदमी के अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया होगा, तो मैं जब छोटा था मैं एक चीज देखता था कि जब भी हाई जंप होता था, ऊंची छलांग जिसको कहते हैं, क्योंकि हमें भी तो ऊंचाई पे जाना है, तो जब भी ऊंची छलांग होती थी, आपने देखा होगा 2 खंबे रखे जाते थे, पिलर, लकड़ी के पिलर होते थे, उसमें एक पतली सी रस्सी को बांधा जाता था, और जो जंप करने वाला है उसको सबसे पहले वो थोड़ा सा नीचे रस्सी को रखा जाता था, फिर वो जब जंप मारता था, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, फिर रस्सी को थोड़ा और ऊपर करके फिर वो जंप मारता था। इस तरीके से जंप मारते उसको लगता था कि मैं तो कर सकता हूं, और धीरे धीरे वो आदमी अपने से ऊंची छलांग भी लगा देता है। उसी तरीके से ये बिजनेस है। अगर व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्य को जब पूरा करता है तो उसे विश्वास आता है, उसका भरोसा इस बिजनेस में टिक जाता है, आ जाता है कि नहीं, अगर आज मैं मोटरसाइकिल ली है तो कल दिन गाड़ी भी आएगी, अगर कल दिन छोटी गाड़ी आई है तो बड़ा मकान भी आएगा, बड़ी गाड़ी भी आएगी, मैं देश देश की यात्राएं भी कर पाऊंगा। तो ये सारा मुमकिन तभी हो पाएगा जब आप छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करेंगे।